बिफोर दिस बेटा हम लोगों ने 11 लेक्चर डिस्कस करे। हम ऑलमोस्ट सारे बेसिक्स, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप के टाइप्स इसमें सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी जो कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस वो टाइप्स बची है, आज हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं और इस चैप्टर को फिनिशिंग मोड पे लेके चलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 12। नाउ बेटा वी आर मूविंग टू आवर फर्स्ट कांसेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर, जिसमें हम सीखेंगे सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स। दिस इज नॉट अ वेरी न्यू टॉपिक टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, बिकॉज हम लोगों ने ये सब चीजें पॉलिनोमियल नाम के चैप्टर में भी डिस्कस की थी। वह हमने सीखा था सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। और जब हमने ये चैप्टर बिगिन किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वी डिस्कस देयर कि जो जीरोस होते हैं उन्हीं को रूट्स बोलते हैं, उन्हीं को सॉल्यूशंस ऑफ एक्स भी बोलते हैं। तो वैसे ही है सब कुछ, बट आज हमारा कंसर्न टुवर्ड्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए इसको वैसा कर रहे हैं। तो लेट अल्फा एंड बीटा are the two roots of quadratic equation ax square bx plus c equal to 0 where a is not equal to 0। आपको मैंने कहा कि मान लीजिए आपकी जो ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ए कभी 0 नहीं होगा। देन अल्फा इज माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन एक्स माइनस b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, जो क्या होता है यहाँ पे रूट्स होते हैं हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, व्हिच वी कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ द फार्मूला नोन एज क्वाड्रेटिक फार्मूला। दिस वैल्यू ऑफ x बेसिकली इंडिकेट रूट्स। तो देयरफॉर वी आर सेइंग दैट अल्फा जो आ गया वो आ गया माइनस b प्लस रूट डी अपॉन 2a, एंड जो बीटा आ गया वो आ गया माइनस b माइनस रूट डी अपॉन 2a। इज दिस ओके? तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं आप लोगों को, अगर ये कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हम लोगों ने इसे सॉल्व किया है बाय द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, दिस इज द रिजल्ट ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। होप सो तुम्हें याद होगा, इवन ये भी याद होगा, इस क्वाड्रेटिक फार्मूला को हम श्रीधर-चार्य फार्मूला भी बोलते हैं। तो इस क्वाड्रेटिक फार्मूला से मुझे x की दो वैल्यू मिली है। एक वैल्यू को मैंने अल्फा माना है, दूसरी वैल्यू को बीटा माना है, क्योंकि x की जो वैल्यूज होती है वो बेसिकली जीरोस या सॉल्यूशंस या रूट्स होते हैं हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो मुझे अल्फा मिल गया, मुझे बीटा मिल गया। एज वी ऑल्सो नो दैट कि जो सम ऑफ द जीरोस होते हैं, जो सम ऑफ द रूट्स होते हैं वो माइनस बी अपॉन ए होते हैं, और दैट इज यू आर ऑल्सो कंसिडर एज कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। आई थिंक ये तो आपके पास पहले भी डिस्कशन था। और जो ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होते हैं, दिस इज द सम ऑफ द रूट्स। आप चाहो तो प्रॉपर्ली इसे लिख लो, दिस इज इंडिकेट सम ऑफ द रूट्स। ऐसी जो अल्फा बीटा निकलता है जिसे हम सब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बोलते हैं, दिस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू c अपॉन a, और यू कैन आल्सो से कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इज दिस ओके? तो इस तरह से बेटा हमने जो कुछ डिस्कस किया अभी, वो सब का सब हम लोगों ने अपने पुराने चैप्टर पॉलिनोमियल में भी डिस्कस किया हुआ है। ऑन द बिहाफ ऑफ दैट हम लोगों को बस आज एक नई बात पता चली है कि वो जो अल्फा बीटा होते हैं, दैट इज द रूट्स ऑफ द जीरोस, उन्हें हम लोग इस क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। And we get that conclusion here कि alpha plus beta minus b upon a, that is minus coefficient of x upon coefficient of y x square, और जो alpha into beta है that is c upon a है, constant term upon coefficient of x square। तो अब हम ये प्रूव करते हैं कि कैसे हम लोगों ने ये रिजल्ट को वेरीफाई किया है। Here when you observe that कि जो ये alpha आ रहा है वो है हमारे पास माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, और जो बीटा है वो है हमारे पास माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। अगर मैं इन दोनों का सम निकाल रहा हूं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकालता हूं, तो वो आ जाएगा माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a प्लस माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। इट मीन जो अल्फा प्लस बीटा आएगा आफ्टर टेकिंग द एलसीएम एज 2a,
ये रिजल्ट आ जाएगा मेरे पास, और इसकी सिंप्लीफिकेशन से मुझे मिल गया माइनस 2b/2a, दैट इज फाइनली कंसिडर एज माइनस b/a। तो दिस इज द कंक्लूजन जो हम लोगों ने कभी सीखा था अपने पॉलिनोमियल में और आज सीख रहे हैं क्वाड्रेटिक में। और आप खुद देख लो, इट इज क्वाइट क्लियर दैट कि सम ऑफ द जीरो रूट्स इज इक्वल टू माइनस b/a। तो वहां पे नहीं इफ एंड बट होता था, क्यों आया? वहां पे भी हमने एक डेरिवेशन सीखी थी, हाउ टू शो दैट a प्लस b अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a, और यहाँ पे भी हम लोगों ने वेरीफाई कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कि जो सम ऑफ द जीरोस है वो माइनस b/a के इक्वल है। नाउ वी आर वर्किंग फॉर अ प्रोडक्ट सिंस अल्फा इनटू बीटा चाहिए, तो व्हाट वी हैव टू कंसीडर हियर, मुझे इन दोनों को आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अभी हम लोगों ने इसे मल्टीप्लाई करा, नीचे तो आ गया 4a², ऊपर है देखो इसे मानो x, ये y, x प्लस y, x माइनस y, तो x² माइनस y²। इज दिस ओके? तो व्हेन यू सिंप्लीफाई इट फर्दर यू विल ऑब्जर्व ये आ गया b² माइनस, और हियर वी आर लेफ्ट विद d, एंड d इज एक्चुअली b² माइनस 4ac व्हिच इज इक्वल अपॉन 4a²। b² से b² कट गया, it is 4ac upon 4a square. When you go for a simplification, it is c upon a। 4 से 4, a से a reduce हुआ, and we are verifying that कि जो sum of the two zeros आ रहे हैं वो तो आ गए माइनस b/a के इक्वल, और जो प्रोडक्ट ऑफ द टू जीरोस आ रहे हैं वो आ गए c/a के इक्वल। तो यही बेसिक फॉर्मूला जो हमने पॉलिनोमियल में डिस्कस किया था, आज उसे क्वाड्रेटिक के रिजल्ट की हेल्प से वेरीफाई करके भी देखा। तो आज का ये नया टॉपिक इस चैप्टर के अंदर ये कनेक्ट किया गया जो ये इंडिकेट कर रहा है कि जब भी कभी हमारे को सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस पे डील करना है तो द रिजल्ट इज वेरी सिमिलर लाइक अ पॉलिनोमियल, एंड दिस इज द वे टू हैव द वेरिफिकेशन ऑफ दैट फॉर्मूलास। तो हम लोगों ने देखा बेटा, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है और a 0 नहीं है, एंड अल्फा एंड बीटा आर इट्स टू रूट्स, देन we consider today कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस b/a है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c/a है। नाउ वी आर मूविंग टू अनदर कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर जिसमें हमारे को करनी है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि अगर मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही फॉर्म करना हो तो प्लीज कंसिडर करिएगा कैसे बनती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Check it very carefully. As we all know, if alpha and beta are two roots, then quadratic equation is equal to x² alpha plus beta x, alpha into beta equal to 0, or it is x² minus sum of the roots of x plus प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो इस तरह से बेटा हम लोगों को ये एक फॉर्मूला मिलता है जिससे हम किसी भी इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। नाउ द पॉइंट इज ये इक्वेशन कैसे बनेगी, सिंस वी नो दैट ax² bx plus c अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाउ वी आर वेरीफाइंग दैट कि यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या यही उसका एक्चुअल तरीका है। हम इसको और रिलेट करते हैं, रिलेशन ढूंढते हैं इसमें ऊपर वाली इंफॉर्मेशन में। तो मैंने कहा यहाँ पे सबको a से डिवाइड कर दो, x² b/ax प्लस c/a इक्वल टू 0। अब बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b/a। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो यू आर ऑब्जर्विंग दैट कि सिंस b/a जो है वो तो माइनस अल्फा प्लस बीटा है और c/a जो है वो अल्फा इंटू बीटा है। दिस वी डिसाइड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन वी हैव in this first concept कि b/a को हम नेगेटिव ऑफ अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं और c/a को अल्फा बीटा लिख सकते हैं। बिकॉज ऑफ दिस when we replace b/a with this value, so it give you alpha plus beta x, and c/a with this value, so we are in a position to say that this is the formation of quadratic equation. So that is why this quadratic equation and this quadratic equation is very similar, very identical, and it means जब हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो we are in a position to solve this result, or when we are in a when we have a equation here
एंड वी मूव फॉर लाइक इन दिस मैनर कि a से सबको डिवाइड करेंगे तो जो x का कोएफिशिएंट आएगा वो सम ऑफ द रूट्स होगा और जो कांस्टेंट टर्म आएगी वो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होगी। चलिए बेटा अब करते हैं एक एग्जांपल जो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है जो भी हमने डिस्कस किया। वैसे तो आप लोग ये कंसेप्ट ऑलरेडी सीख चुके हो, मैंने जैसे बार-बार आपको इन्फॉर्म किया, इट इज वन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ आवर पॉलिनोमियल चैप्टर, बट बिकॉज़ इट इज कनेक्टेड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओनली, दैट इज व्हाई वी डिस्कस दिस एज टू रिकॉल दैट होल कंसेप्ट जो हम लोगों ने कभी पॉलिनोमियल में डिस्कस किए थे। In the example number 1 it is given that from the quadratic equation when the roots are this and this. So as when the roots are already given, consider one of them as alpha and second of them as beta. तो एक तरह से आप लोगों को अल्फा बीटा पता है और तुम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए आपको अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो आप इनका सम निकाल लो। When you go for the sum of this part, you are getting your answer as 4. फिर अल्फा इंटू बीटा चाहिए तो आप लोग इनका प्रोडक्ट निकाल लो, एंड व्हेन यू ट्राई टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ दिस पार्ट इट इज 4 माइनस 5, बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, हेंस जो इक्वेशन बनेगी मेरे पास, हेंस द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आएगी वो आएगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा बीटा इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर, व्हाट डू यू से अबाउट अल्फा प्लस बीटा 4, अल्फा इनटू बीटा माइनस 1 इक्वल टू 0. So on this graph we are getting our answer of this quadratic equation as x square minus 4x minus 1 equal to 0. And I think इतना रिकॉल हम लोगों ने कर लिया, हमारे को ये कंसेप्ट ऑलरेडी क्लियर हो गया। इस कंसेप्ट में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या था, दो जीरोस मुझे थे, यानी कि दो रूट्स मेरे पास थे, एक को मैंने अल्फा मान लिया, एक को मैंने बीटा मान लिया, दोनों से सम और प्रोडक्ट निकाल लिया। जैसे सम और प्रोडक्ट आया, वी प्लान टू यूज दिस इक्वेशन, आफ्टर यूजिंग दिस इक्वेशन वी आर गेटिंग अवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा जैसे कि हमने वो कंसेप्ट सीख लिया कि सम कैसे निकलता है, प्रोडक्ट कैसे निकलता है और कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, व्हिच इज द पार्ट ऑफ द पॉलिनोमियल आल्सो। अब हम चलते हैं अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ और अच्छे क्वेश्चंस पे जो अब तक हम पिछले 11 लेक्चर्स में डिस्कस नहीं कर पाए। दीस ऑल आर बेसिकली वेरी गुड क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर बोर्ड लेवल क्वेश्चंस। तो चेक दिस क्वेश्चन नंबर 2 फॉर टुडे, जिसमें लिखा है इफ दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स प्रूव दैट c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 1 प्लस n स्क्वायर। टू कंटिन्यू विद दिस क्वेश्चन, सबसे पहले मेरे पास है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे मैंने केयरफुली यहां करा कॉपी और उसके बाद इसे रखा इक्वल टू 0 के। तो यहां से मुझे जो a मिला वो मिला 1 प्लस n स्क्वायर, जो b मिल गया वो आ गया 2mc और जो c मिल गया वो आ गया c स्क्वायर a स्क्वायर। सिंस वी नो दैट रूट्स आर इक्वल, दिस इज गिवन टू अस इन आवर क्वेश्चन ओनली कि इसके रूट्स इक्वल है, और सिंस रूट्स आर इक्वल इंडिकेट डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, और अगर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है तो 2 टाइम mc स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0. We one by one put the value of b m c b a and c in this equation and now go for the simplification. It is 4 times m square c square, it is 4 times, go for the multiplication beta, c square minus a square m square c square minus a square m square, which is equal to 0. Now it is 4m square c square minus 4c square plus 4a square minus 4m square c square plus 4a square m square equal to 0. Check this very carefully. सबसे पहले मैंने अपनी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ABC को डिसाइड किया और इससे जैसे कि कंफर्म हो गया था कि इसके रूट्स इक्वल है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल रख दिया। एज अ रिजल्ट b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल आ गया। Then we substitute the value of b, m and c in our equation, simplifying it. इधर मैंने इसका होल स्क्वायर खोला, इधर 4 ऐसे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया and then this 4 को अंदर शिफ्ट किया। अब ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो गई and we are left with minus 4c square plus 4a square 4a square m square equal to 0.
4a स्क्वायर कॉमन 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर, 4 से 4 यहीं पर ही रिड्यूस हो गया, a स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर, विच इज द रिस्पेक्टिव रिक्वायर्ड प्रूफ जो मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में करना था, विच इज वन ऑफ द बोर्ड क्वेश्चन ऑल्सो बेटा, और ये आपको डिफरेंट टाइप के रिफ्रेशर्स में भी मिलेगा, और वन ऑफ द गुड क्वेश्चन है। क्या क्या था इसमें? एक ऐसी इक्वेशन हमारे पास है जिसके रूट्स इक्वल है, प्रूव करो ये होना चाहिए। एज इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम द क्वेश्चन दैट कि इसके रूट्स इक्वल है, और जब भी कभी रूट्स इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल होता है, इसलिए मुझे डी तक पहुंचना था, और डी तक पहुंचना है तो ए बी सी लेना है, ए ढूंढा, बी ढूंढा और सी ढूंढा अपनी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, उसे इस रिजल्ट में सब्स्टिट्यूट कर दिया, सिंपलीफाई करा, रिड्यूस किया, ये 3 नंबर बचे, जिसमें से नेगेटिव वाले को उधर शिफ्ट कर दिया, इसमें से 4a स्क्वायर कॉमन ले लिया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, एंड वी आर इन अ पोजीशन टू फाइंड आउट द फाइनल आंसर। Now beta we are again moving to a question number 3 as a example 3. If the root of this quadratic equations are equal, then prove that 2a equal to b minus a. Is this okay? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है मुझे जिसके रूट्स इक्वल है। तो सबसे पहले मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कॉपी किया, एंड ये मेरे पास c minus a equal to 0 आ गया। As a result, a की वैल्यू a minus b, b की वैल्यू b minus c और c की वैल्यू c minus a आ गई। प्लीज कंसीडर करिएगा इस बात को, क्योंकि abc हमारे क्वेश्चन में ही गिवन है, तो मैंने अपने फॉर्मूले में कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C यूज कर लिया। दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ CBSE 2015 आल्सो, तो बहुत कंसीडर करके सीखिएगा आराम से। तो अभी हम लोगों को ये पता है कि सिंस roots of the equations are equal, तो since roots are equal indicating discriminant equal to 0, जो बिल्कुल सेम टू सेम अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में भी डिस्कस किया, as a result b square minus 4ac equal to 0 हो गया, which means b minus c का whole square 4 टाइम a minus b c minus a equal to 0 हो गया। this also means कि ये b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 4ac माइनस a स्क्वायर माइनस bc प्लस ab इक्वल टू 0 हो गया। व्हाट डज इंडिकेट? जस्ट अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीस टू ब्रैकेट, एंड देयर वी अप्लाई द बेसिक फॉर्मूला ऑफ a प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट, इट इज b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 4ac माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर माइनस प्लस 4bc माइनस 4ab इक्वल टू 0। दिस इज जस्ट अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टर्म्स। अब देखो यहाँ क्या आ गया, यहाँ देख रहा है मुझे 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, देन बेटा वी हैव a term connected to this is minus 4ab, फिर bc से कनेक्टेड है minus 2bc plus this, तो plus 2bc and लास्ट में minus 4ac equal to 0। तो we are having our answer in this level, जहाँ पे मैंने सबसे पहले लिखा कि abc is there, roots are equal, यानी कि कैपिटल D 0, b square minus 4ac 0, we substitute the terms one by one and we are having our equation in this manner। Now what we need to do, this is the main point, क्योंकि यहाँ तक तो सब कुछ वो हुआ जो हमारे पहले से नॉलेज में था, जो उसकी नॉलेज हमें पहले से थी, इंफॉर्मेशन हमारे पास थी, लेकिन यहाँ से वो करना है जो हमारे दिमाग की कैलकुलेशंस है, जो हमारे को सोचना है, या क्योंकि यही वो टर्निंग पॉइंट है इस क्वेश्चन का जो आपको इस आंसर पर लेके जाने वाला है। कैसे करेंगे देखना, कहीं ना कहीं नंबर ऑफ स्टूडेंट को एक फील आ रही है, ये x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस yz प्लस ये 2zx है, which is definitely x plus y plus z के होल स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता हुआ दिख रहा है, आपको भी दिखेगा x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 2xy 2yz plus 2zx equal to x plus y plus z का होल स्क्वायर। Now we converted our given equation into this formula, तो यहाँ पे आगे देखिए 2a का स्क्वायर 2b का स्क्वायर सॉरी ओनली b का स्क्वायर c का स्क्वायर। अब आना चाहिए था 2 into a into b। Now the problem is there, and what is that basic problem कि यह नेगेटिव आ रहा है,
इसके नेगेटिव आने का मतलब है या तो ए नेगेटिव होगा या बी नेगेटिव होगा, दैट इज व्हाई देयर इज अ नेगेटिव, वरना फॉर्मूले में तो नेगेटिव की चांस ही नहीं है। तो अभी हमारे को ये ब्लैंकली नहीं पता कि ए नेगेटिव है या बी नेगेटिव है। फिर मैंने लिखा 2 into b into c और यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, तो इसलिए श्योर हो गया बी तो पॉजिटिव है, तो मींस नेगेटिव कौन सा है, ए है। दूसरी बात, एक ये टर्म नेगेटिव आ रही है, एक ये टर्म नेगेटिव आ रही है, और दोनों ही टर्म में ए कॉमन है। बीइंग ए कॉमन, इट इज कंफर्म कि ए ही नेगेटिव है। यहाँ पे क्यों नहीं वो नेगेटिव अपीयर हो रहा था, क्योंकि उसका स्क्वायर था, तो स्क्वायर तो कभी नेगेटिव अपीयर होगा नहीं। तो दिस इज द मेन कंसर्न ऑफ आवर क्वेश्चन, कि जहाँ पे इस क्वेश्चन में जिस जगह पे ए आ रहा है समझो वो नेगेटिव आ रहा है। तो ये इस तरह से फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है, एंड दिस इंडिकेटिंग अ फॉर्मूला ऑफ -2a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर जो 0 है। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, आप यहां से स्क्वायर रूट ले लो, और जैसे आप बेटा स्क्वायर रूट लोगे यू आर सेइंग इट इज -2a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, क्योंकि 0 पे तो रूट का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 2b b plus c equal to 2a, 2a को उधर शिफ्ट कर दिया and we are getting our another answer। तो you are observe here that कि this is again one of the example number 3 जो 2 के जैसा ही था। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी a b b c c a की फॉर्म में, मैंने देखा इससे कैपिटल a कैपिटल b और कैपिटल c को डिसाइड कर लिया। आफ्टर डिसाइडिंग दैट कि इसके कैपिटल a कैपिटल b और कैपिटल c इक्वल है, मैंने आपके सामने लिख दिया कि इसके रूट्स इक्वल आएंगे, d इक्वल टू 0 होगा, और फिर मैंने इसके बाद b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 से इक्वली प्लान कर लिया। देन उसके बाद बेटा यहाँ पे मैंने b माइनस c का होल स्क्वायर 4ab और ac को मल्टीप्लाई करा, शिफ्टिंग करी, सिंपलीफाई कर दिया। ये कहीं ना कहीं इस रिजल्ट की फॉर्मेशन बन गई थी जो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर था। नाउ बेटा इसको मैंने सिंपलीफाई करा और देखा कि सब में a नेगेटिव जगह पे चल रहा था, तो a को नेगेटिव लिया, वी सब्स्टिट्यूट द फार्मूला ऑन द बिहाफ ऑफ दिस एंड वी हैव आवर आंसर b plus c equal to 2a। जैसे बेटा अभी हमने ये क्वेश्चन सीखा एक अपने 10th स्टैंडर्ड से, मैं अब आपको से एक कॉम्पिटिटिव अप्रोच से भी सिखाता हूं जिसे मेथड 2 बोलते हैं, क्योंकि 11th क्लास के अंदर भी ये चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है। अब आप सीखना, अगर सीख सको तो तुम लोगों के लिए इंटरेस्टिंग सा पार्ट बन जाएगा अगर आप मेरी बात को कंफर्म कर ले। इट इज क्लियर दैट कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन के रूट्स इक्वल है, तो वी हैव टू यूज एंड वे फाइंड द वे कि इसमें हिट एंड ट्राई मेथड से 0 कब आएगा। तो मैंने देखा कि जो ये मेरी इक्वेशन है इसमें बहुत सारे आउटपुट हो सकते थे, लेकिन क्योंकि इसके रूट्स इक्वल है तो कहीं ना कहीं इसका रूट ऐसा होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने कहा लेट कर लो x 1 है, क्योंकि 1 इज मोर सुटेबली वर्क है। जनरली ऐसे क्वेश्चन में 1 माइनस 1 सुटेबली हिट हो जाते हैं। तो जैसे ही मैंने 1 पुट किया और मैंने चेक करा, तो इट इज कंफर्म फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट ये आ गया a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a। LHS साइड पे कर रहा हूं मैं सब चीजें, आंसर आ गया 0 which is equal to RHS। therefore x equal to 1 is a solution। तो वो इसका क्या बन गया, एक सॉल्यूशन बन गया। मैंने कहा दिस इज द सेकंड अप्रोच, कॉम्पिटिटिव अप्रोच है, समझ आ जाए तो वेल एंड गुड, फॉलो करना सीख लेना, नहीं आए तो आपके पास मेथड 1 है जो मैंने आपको स्कूल लेवल पे प्रिपेयर करा ही दिया। तो मैंने कहा मैंने इसमें हिट एंड ट्राई मेथड से चेक करा तो 1 इसमें हिट हो गया, तो ये कंफर्म हो गया कि इसके जो रूट्स है, हेंस रूट्स ऑफ गिवन quadratic equation are 1 and 1। Why I am saying both 1? क्योंकि it is already mentioned there कि roots are equal। तो therefore अल्फा भी 1 आ गया, बीटा भी 1 आ गया। और we all know जो ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है वो c अपॉन a होता है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट से भी जा सकते हैं, सम ऑफ द रूट से भी जा सकते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट c अपॉन a हो गया, तो 1 into 1 and what is c here? c minus a and what is a here? a minus a। थोड़ा आराम से सीखना है बस, दिस इज न्यू टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x इक्वल टू 1 इसमें सुटेबली फिट हो रहा है और इससे कंफर्म हो रहा है x इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन है। और इसका मतलब हुआ अगर x 1 इसका सॉल्यूशन है तो 1 इसका रूट है, अगर 1 इसका रूट है और रूट्स इक्वल है तो अल्फा भी 1 आ गया, बीटा भी 1 आ गया। सिंस प्रोडक्ट ऑफ द रूट c अपॉन a होता है, वी यूज इट। और यहाँ पे अल्फा की जगह 1, बीटा की जगह 1, a की जगह ये चला गया, c की जगह ये चला गया। अब मैंने यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, a माइनस बी इक्वल टू c माइनस a, 2a इक्वल टू b प्लस c। तो देखो कितनी आसानी से we are getting our answer। वही प्रूफ
विद इन अ मिनट आ गया, विदाउट यूजिंग दैट लेंथी मेथड, विदाउट यूजिंग दैट डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, स्टिल वी हैव इन अ पोजीशन टू से दैट हमारा आंसर इक्विवेलेंट टू गिवन रिजल्ट है। तो है ना यूनिक तरीका ये भी, बट दिस इज द मेथड टू कॉम्पिटिटिव अप्रोच है। आईआईटीज के क्वेश्चंस जब हम करते हैं 11th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में, तो हम लोग वो बड़े बड़े प्रोसेस नहीं लगाते कि फॉर्मूला लगाना पड़ रहा है, फिर a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला सोचना पड़ा है। वी गो विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक मेथड। एक बार रीड चेक कर लेते हैं इस मेथड को भी। हमने देखा दिस इज द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें इक्वल टू 0 है। जब भी कभी हमारे क्वेश्चंस के, तुम्हें आइडिया कैसे लगने वाला है पेपर में, हमारे क्वेश्चंस के कोएफिशिएंट एक साइक्लिक पैटर्न में चल रहे हैं, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, साइक्लिक पैटर्न में चल रहे हैं, साइक्लिक फैक्टराइजेशन में चल रहे हैं, तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली x इक्वल टू 1 और -1 उसके जीरोस फिट हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट इसके दो जीरोस आ गए, 1 और -1। मैंने अल्फा बीटा मान लिया दोनों जीरोस को, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकाला, c अपॉन a से कंपेयर किया, एंड वी आर गेटिंग आवर फाइनल रिजल्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एग्जांपल नंबर 4 पे अगेन अ वेरी डिफरेंट एंड गुड क्वेश्चन फ्रॉम आवर चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो बहुत ही होच-पोच सी चीजें नजर आएगी। पता आपको ये नहीं फील आ रहा होगा यार शुरू कहाँ से करें, हम कहाँ से इस पे वर्क करें, कहाँ से हम इससे स्टार्ट करें कि हम टारगेट तक पहुँच जाए। तो आप सीखो बेटा ध्यान से। इसके अंदर यहाँ लिखा हुआ है x लिख लो इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस एक्स। कुछ नहीं किया, एज इट इज क्वेश्चन कॉपी कर दिया। और सबसे लास्ट स्टेप से शुरू करो। यहाँ पे आपको इसका एलसीएम लेना है, तो 2 इज ऑटोमेटिकली इंडिकेटिंग 2 अपॉन 1। अब ये x है, ये 1 है, ये 2 है, फिर से माइनस, फिर से 1, और इन दिस पार्ट नाउ यू हैव टू कंसिडर द एलसीएम 2 माइनस एक्स। तो इधर आ जाएगा 4 माइनस 2x माइनस 1। इज दिस क्लियर? तो सबसे पहले मैंने इसे टारगेट रखा और इसमें एलसीएम ले लिया और इसे सिंप्लीफाई किया। अब इसके बाद इट इज ऑलरेडी मेंशन इन योर क्वेश्चन दैट के आंसर कभी भी 2 आएगा तो इग्नोर कर देंगे उसे। x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस 1 ये रहा, 2 ये रहा, माइनस। नाउ बेटा ये जो सबसे नीचे वाली टर्म है ये शिफ्ट हो जाएगी, शिफ्टिंग रूल की वजह से ये आ जाएगा 2 माइनस एक्स अपॉन, और व्हेन यू सॉल्व दिस इट इज 3 माइनस 2x। रीचेक योर आंसर फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहले मैंने सबसे लास्ट टर्म पे टारगेट बनाया, उसमें एलसीएम ले लिया और 2 को 2 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर लिया। देन इसे सिंप्लीफाई करने के बाद 2 माइनस एक्स को ऊपर शिफ्ट कर दिया। अब आगे यहाँ पे फिर से 1 है, ऊपर वाला 1, यहाँ पे एलसीएम आया 3 माइनस 2x, और ये आ गया बेटा 6 माइनस 4x माइनस 2 प्लस एक्स। देखो दो स्टेप एक साथ कर दिया मैंने। एक तो इस 3 माइनस 2x को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मीन वेल इस माइनस को अंदर शिफ्ट कर दिया, एंड दिस इज मूव फर्दर। तो यहाँ बेटा आ गया 3 माइनस 2x अपॉन 4 माइनस 3x। तो दिस इज वी गेट इन अवर क्वेश्चन आफ्टर अ सिंप्लीफिकेशन। एक सिंपल सा स्टेप आ गया मेरे पास, इसे यहाँ से अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस इज द क्रॉस मल्टीप्लाई टर्म। अब इसको फाइनलाइज कर रहे हैं अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो ये बन गई वन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू ऑब्जर्व दैट ये आ गया माइनस का x 3x स्क्वायर, ये 2x और 4x मिलके बन गए 6x, और 3 इधर आके हो गया माइनस का। थ्रू आउट द टर्म -3 से डिवाइड कर दो। जैसे डिवाइड करोगे यू आर लेफ्ट विद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। मिडल टर्म स्प्लिट पे जाओ, या डायरेक्ट सोचो तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। स्टिल वी आर गोइंग फॉर अ मिडल टर्म स्प्लिट, और एज अ रिजल्ट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस प्लस 1 है। ये ग्रुपिंग मेथड लगा लो, कॉमन ले लो टर्म्स को, सिंप्लीफाई कर दो, एंड देयर इज द आंसर फॉर अस x माइनस 1 इक्वल टू 0, आइदर x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1। Therefore we are say that इसके रूट्स रिपीटेड आया और दोनों रूट्स 1 and 1 आ गए हैं। तो आपने ऑब्जर्व किया, जो देखने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन दिख रहा था, आफ्टर अ सिंप्लीफिकेशन ऑफ इट एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, और हमारे पास जो इसके रूट्स यानी कि जीरोस आ गए वो 1 and 1 आ गए। रीचेक कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले मैंने इस लोएस्ट पार्ट पे टारगेट बनाया, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करा। एलसीएम लेते समय ये 2 माइनस एक्स 2 से मल्टीप्लाई हुआ और बन गया 4 माइनस 2x, और इधर कुछ शिफ्ट नहीं हुआ -1। फिर ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है इट इज मूविंग अपवर्ड एंड इट विल मल्टीप्लाई विद 1 ओनली, एंड वी आर गेटिंग दिस टर्म।
After having this term, now we again take the LCM in its denominator only. After you taking that LCM and simplifying it again, मुझे ये कुछ रिजल्ट मिल गया. 3 minus 2x को ऊपर शिफ्ट कर दिया, we are getting this. Then we cross multiplied, simplified, and there is the quadratic equation for us. जिसे फैक्टर्स बनाने के बाद we are getting the value of x as 1.